प्यारे बच्चों, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे आप सभी के दिलों की धड़कनें बढ़ रही है। सभी कोई अपने एग्जाम को लेकर चिंतित है, कोई 12th को, कोई 10th को, कोई 9th को, ऐसे लेकर सभी एग्जाम को लेकर चिंतित है। पर क्या आप जानते हैं कि इन बचे हुए 90 दिनों के अंदर आप इतना तैयारी कर सकते हैं कि आपका परसेंटेज बहुत अच्छा आ सकता है, 80 प्लस, 90 प्लस। ठीक है, आपको इस बचे हुए 90 दिनों में क्या करना है, कैसे क्या होगा, चलिए हम जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए आपको सिर्फ इतना ही करना है जितना ही बोर्ड में लिखा है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, पेपर कैसा आएगा। सबको डाउट है कि इस साल का पेपर क्या है, कैसा आएगा, इस पे हम लोग बाद में बात करेंगे। सबसे पहले पेपर का लेवल क्या होगा, मतलब पेपर को जो क्वेश्चन पूछेंगे, प्रश्न पूछेंगे, उसका लेवल क्या होगा। क्या सभी क्वेश्चन कठिन होंगे, क्या सभी क्वेश्चन आसान होंगे, कि कुछ सिंपल होगा। तो चलिए देखिए पेपर का लेवल क्या होने वाला है, चाहे वो 12th हो चाहे वो 10th हो, पेपर का लेवल इसी प्रकार होंगे। पीछे देखो 40% मतलब 40-40% जो प्रश्न होते हैं वो बहुत ही सरल आते हैं। उसमें एमसीक्यू भी आ सकता है, उसमें एमसीक्यू भी आ सकता है, उसमें 2 नंबर के, उसमें 3 नंबर के उसमें प्रश्न आ सकते हैं बहुत सिंपल वाले में। 30% जो क्वेश्चन होगा, ठीक है, वो एवरेज प्रश्न होगा। एवरेज मतलब ना तो ज्यादा कठिन और ना तो ज्यादा सिंपल। ठीक है, मॉडरेट मतलब कठिन होंगे, मतलब एवरेज होगा। ठीक है, और जो 30% जो प्रश्न होंगे बच्चे, वो कठिन प्रश्न होंगे। किस प्रकार के प्रश्न होंगे, वो कठिन प्रश्न होंगे। अब देखिए इसी से सभी बच्चे पास हो जाएंगे। इसी से जो भी जितना भी परसेंट, जितने भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जितना भी मान के चलो 90 नंबर होगा, उसका 40% प्रश्न क्या होगा, सिंपल होगा। इसका क्या मतलब है, पास होने के लिए कितने चाहिए, उसका 40% कर दीजिएगा तो आपको पास होने के लिए कितना चाहिए, 33%। कितना परसेंट, 33%। तो देखिए 33%, ये 40% प्रश्न बिल्कुल सिंपल दे रहा है, तो आप लोग बिल्कुल यही से पास हो गए, 40% सिंपल से पास हो गए। ठीक है, और ये आपका स्कोरिंग है जो 30% एवरेज है। और मान के चलो 30% कठिन प्रश्न है, ये अगर आपसे इसमें से 2-3 भी बन गया तो बहुत बड़ी बात है, आपका अच्छा नंबर आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या करना है, तो देखिए फ्रेंड, पिछले साल के पेपर का ट्रेंड, पिछले साल के पेपर का ट्रेंड आपको देखना है। जैसे आप लोग जो पेपर देंगे 2025 का देंगे, तो आपको 2024 और 2023, 2022 का जो ट्रेंड देखना है। ट्रेंड मतलब कि किस प्रकार का पिछले साल पेपर आया था, क्या सभी क्वेश्चन कठिन थे, क्या सभी क्वेश्चन आसान थे, कि मॉडरेट था, कि मिक्स था, किस प्रकार का था, और कौन से चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आया है। उस प्रकार के ट्रेंड को वो क्या बोलते हैं, पिछले साल के पेपर का ट्रेंड। आपको देखना पड़ेगा, पेपर को ऑब्जर्व करना पड़ेगा और अपना कंक्लूजन निकालना पड़ेगा, किस प्रकार का प्रश्न पिछले 3 सालों में पूछा गया है, उसका ट्रेंड क्या है। ठीक है, तो चलिए ये हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको 90 दिनों के अंदर क्या करें, 90 दिनों के अंदर क्या करें। वो बच्चा जो कुछ अभी नहीं पढ़ा है, जिससे लगता है कि मैं फेल हो जाऊंगा, वो इन 90 दिनों के अंदर अगर इस स्ट्रेटजी को फॉलो करता है, ठीक है, तो वो 100% 60% से ऊपर प्रतिशत ला सकता है। पास तो छोड़ दो दोस्त, पास अच्छे उत्तीर्ण फर्स्ट डिवीजन आ सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना, टाइम टेबल बनाना। सबसे पहले क्या बनाना, समय सारणी बनाना। और इस प्रकार से समय सारणी बनाना कि एक दिन में 3 सब्जेक्ट पढ़ लो। दो सब्जेक्ट सवेरे, एक सब्जेक्ट शाम को। एक ऐसे रखना बेटा, एक थ्योरी वाला और एक कौन सा, न्यूमेरिकल वाला। सपोज दैट अगर एक हिंदी रखते हो, एक इंग्लिश रखते हो, तो शाम में मैथ रखना, या तो इसमें मैथ रखते हो तो इसमें ही रखना। ठीक है, इस प्रकार के जो एक सिंपल और जो एक कठिन हो, तो इस प्रकार से आप टाइम टेबल बनाना कि एक दिन में आप 3 सब्जेक्ट को पढ़ सको। उस प्रकार से टाइम टेबल आप अपने कॉपी में लिख के रख लेना, जहां पर सोते हो उसके सामने चिपका लेना, ताकि जब भी आंख खुले तो आप अपना टाइम टेबल देखें और इसके हिसाब से 90 दिन चलना। मैं गारंटी देता हूं कि इससे बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, तो पहला क्या हो गया, टाइम टेबल। दूसरा क्या हो गया, मॉडल पेपर। ये बहुत ही जरूरी है फ्रेंड्स। जब भी आपका मॉडल पेपर आएगा 2025 का, आप उसका ट्रेंड देखिएगा पेपर का, कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा है, कितने परसेंट क्वेश्चन सिंपल थे, कितने प्रतिशत क्वेश्चन एवरेज प्रश्न थे, और कितना प्रतिशत क्वेश्चन कठिन प्रश्न है, कहां से एमसीक्यू आया है, कहां से बड़े बड़े क्वेश्चन आए हैं। ये सब आपको उस दिन आप मॉडल पेपर में जरूर देखिएगा। ठीक है,
तो मॉडल पेपर को जरूर सॉल्व कर लीजिएगा। और अगर ठीक है, मॉडल पेपर को जरूर सॉल्व करना है, अच्छे से एनालाइज करके, पेपर का ट्रेंड देखते हुए, पेपर में जो क्वेश्चन का लेवल देखते हुए, ठीक है। और जो तीसरा है ऑल सब्जेक्ट, क्या है इसका मतलब, सभी विषय को हमको समान रूप से लेकर चलना है। अगर कोई बच्चा सोचता है कि मैं मैथ में 100 में 100 ले आऊं, बाकी सब्जेक्ट में 50-50 आ रहा है, तो इसका परसेंटेज बिल्कुल डाउन हो जाएगा। सभी सब्जेक्ट मतलब सभी विषय को हम बराबर लेके चलेंगे। ऐसा नहीं कि हम लोग मैथ में ज्यादा फोकस कर रहे हैं, इंग्लिश को कम पढ़ रहे हैं, संस्कृत को बिल्कुल छोड़ दे रहे हैं। ये तो जो भी सब्जेक्ट आपको लगा है उसको बिल्कुल कम कर दे रहे हैं। तो ऐसे में आपका परसेंटेज कभी नहीं बनेगा। आपका परसेंटेज तभी बनेगा जब आपका हर सब्जेक्ट में बराबर बराबर नंबर हो, मतलब हमको एवरेज नंबर लेके आना है सभी सब्जेक्ट में, ठीक है, तभी परसेंट हमारा इंप्रूव होगा, एक सब्जेक्ट में लाने से नहीं। ये हो गया हमारा तीसरा। चौथा क्या है, सिलेबस कंप्लीट। सबसे पहले अपने सिलेबस को कंप्लीट करो स्मार्ट मेथड में। वन शॉर्ट वीडियो देखो यूट्यूब में, वन शॉर्ट वीडियो देखो, पूरा सिलेबस हमको नहीं करना है भैया। अगर हमारे जैसे चैप्टर है कोई, उसमें बहुत सारा लेंथी क्वेश्चन है, हमको उसको नहीं करना है। हमको वो क्वेश्चन करना है जो सिलेक्टेड टॉपिक है, जो हर साल आते हैं। उसके लिए क्या करोगे आप, लास्ट 3 ईयर, या तो मैं तो बोलता हूँ लास्ट 5 ईयर, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर को पूरा एनालिसिस कर लो, पूरा एक बार अपने से देख लो किस प्रकार का क्वेश्चन हर साल आता है, उस प्रकार क्वेश्चन को आप सिलेक्ट कर लो। क्या कर लो, सिलेक्ट कर लो। ये जो 5वां टॉपिक है अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसी की बात कर रहा हूं मैं। महत्वपूर्ण प्रश्न कहां से मिलेगा, ऑनलाइन मिल जाएगा, बहुत सारे यूट्यूब चैनल जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न देते हैं। इसके अलावा आपको परीक्षा बोर्ड, परीक्षा अध्ययन गाइड विशेष प्रकार के आते हैं, सैंपल पेपर, ये सब पेपर को करो। गेस्ट पेपर, जितने प्रकार के पेपर आपको गवर्नमेंट जारी करता है, सब प्रकार के पेपर, परीक्षा बोर्ड अध्ययन जितने प्रकार के हैं, अगर आप ले सकते हैं तो लेके इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्या कर लीजिए, टिक कर लीजिए, कॉपी में लिख लीजिए अपने पेपर में। और उसको डेली, अगर डेली नहीं होगा तो वीकली रिवीजन कीजिए। और देखो लास्ट 3 ईयर का पेपर बहुत जरूरी है। मैं वो आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि 5 साल का पेपर, पिछले साल के 5 साल के पेपर, इसको आप बिल्कुल एमसीक्यू से लेकर, रिक्त स्थान से लेकर, सही जोड़ी से लेकर, पूरा प्रश्न रट्टा मार लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे रट लो, क्योंकि इसी से क्वेश्चन आएंगे, इसी से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और लास्ट में जितने प्रकार के पेपर आपके होते हैं, मॉडल पेपर, सैंपल पेपर, जितने प्रकार के पेपर, ऑनलाइन मॉक टेस्ट, जितने प्रकार के आप टेस्ट दे सकते हैं, सब आप दे दीजिए, आपकी तैयारी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। और प्यारे बच्चों, ये सब आपको काम करना है 90 दिनों के अंदर, 90 दिनों के अंदर, और बहुत कठिन काम नहीं है। इसी को क्या बोलते हैं, स्मार्ट वर्क। इसको क्या बोलते हैं, स्मार्ट वर्क। देखिए हार्ड वर्क तो गधा भी करता है, बट गधे का रिजल्ट हमेशा क्या होता है, कम। इसीलिए आपको कम टाइम में ज्यादा आउटपुट चाहिए, तो आपको हार्ड वर्क की नहीं, हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क की भी जरूरत है। तो प्यारे बच्चों, अगर मेरे बताने का तरीका बिल्कुल अच्छा लगा हो तो इस स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिए, और जब आपका परसेंटेज आए तब आके आप कमेंट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।